एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमारा आज का टॉपिक है भगत सिंह की बायोग्राफी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। भगत सिंह कौन थे? 28 सितंबर 1907 को लायपुर, पश्चिम पंजाब, भारत, वर्तमान पाकिस्तान में एक सिख परिवार में जन्मे भगत सिंह किशन सिंह सिंधु और विद्यावती के दूसरे बेटे थे। उनके दादा अर्जन सिंह, पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल थे। ऐसा कहा जाता है कि जब भगत सिंह का जन्म हुआ तो उनके पिता और दो चाचा 1907 में नहर उपनिवेशकरण अधेयक के आसपास आंदोलन में भाग लेने के लिए सलाखों के पीछे थे। कुछ वर्ष तक एक गांव के स्कूल में पढ़ने के बाद उन्होंने आर्य समाज द्वारा संचालित लाहौर के एक एंग्लो वैदिक स्कूल में दाखिला लिया। 1923 में उन्हें लाहौर के नेशनल कॉलेज में भर्ती करवाया गया, जिसकी स्थापना भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता लाला लाजपत राय ने की थी। यह कॉलेज 2 साल पहले स्थापित किया गया था, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा अनुदानित स्कूल और कॉलेजों को बंद करने के लिए महात्मा गांधी के सहयोग के आह्वान के अनुसार था। चूँकि उनका परिवार प्रगतिशील राजनीति में सक्रिय रूप से शामिल था, भगत सिंह भी भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय हो गए। जनरल डायल द्वारा हजारों निहत्थे प्रदर्शनकारियों की हत्या की कुछ घंटों बाद उन्होंने जलियांवाला बाग नरसंहार स्थल का दौरा किया। भगत सिंह के क्रांतिकारी कार्य, पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या। भारत में राजनीतिक स्थिति की रिपोर्ट देने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा साइमन कमीशन की स्थापना की गई थी। सर जॉन साइमन की अध्यक्षता वाले आयोग का बहिष्कार किया गया क्योंकि कोई भी भारतीय इसका हिस्सा नहीं था। 30 अक्टूबर 1928 को आयोग ने लाहौर का दौरा किया। लाला लाजपत राय ने इसके विरुद्ध एक मौन जुलूस का नेतृत्व किया। प्रदर्शनकारियों को तीतर बीतर करने के लिए पुलिस अधिकारी जेम्स स्टॉक ने लाठीचार्ज का आदेश दिया, जिसमें राय गंभीर रूप से घायल हो गया। 17 नवंबर 1928 को दिल का दौरा पड़ जाने के कारण राय की मृत्यु हो गई। लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह ने 2 अन्य क्रांतिकारी सुखदेव और राजगुरु के साथ मिलकर पुलिस अधीक्षक की हत्या की साजिश रची। हालांकि गलत पहचान के कारण भगत सिंह ने ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या कर दी। जब वह 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में जिला पुलिस मुख्यालय छोड़ रहे थे, इसके तुरंत बाद एक बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू किया गया और भगत सिंह को लाहौर से भागना पड़ा और पहचाने जाने से बचने के लिए अपना सर और दाढ़ी मुड़वानी पड़ी। जबकि राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने भगत सिंह द्वारा किए गए हिंसक कृत्य की निंदा की। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा, भगत सिंह अपने आतंकवादी कृत्य के कारण लोकप्रिय नहीं हुआ, बल्कि इसलिए लोकप्रिय हुआ क्योंकि वह कुछ समय के लिए लाला लाजपत राय और उसके माध्यम से राष्ट्र के सम्मान की रक्षा करते दिखे। वह एक प्रतीक बन गए। प्रतीक भुला दिया गया, प्रतीक बना रहा और कुछ नहीं। और कुछ ही महीनों में पंजाब का प्रत्येक शहर और गांव और कुछ हद तक शेष उत्तर भारत उनके नाम से गूंज उठा। इसके बारे में अनगिनत गाने बने और उस व्यक्ति ने जो लोकप्रियता हासिल की वह अद्भुत थी। सेंट्रल असेंबली हॉल पर बमबारी। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने बटू केशव दत्त के साथ विधानसभा कक्ष में सार्वजनिक गैलरी से 2 बम फेंके। जब यह रस्म चल रहा था, बमों ने असेंबली के सदस्यों को घायल कर दिया। इसके बाद पैदा हुए अराजकता और भ्रम की स्थिति ने उन दोनों को असेंबली हॉल से भगाने का मौका दे दिया, लेकिन वह वहीं रुके रहे और लोकप्रिय जुमले इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। इसके बाद सिंह और दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया और दिल्ली की कई जेलों में ले जाया गया। विधानसभा मामले का मुकदमा, जिले की सजा और फांसी। मई में प्रारंभिक सुनवाई के बाद मामले की सुनवाई जून के पहले सप्ताह में शुरू हुई। 12 जून को सिंह और दत्त दोनों को गैर कानूनी और दुर्भाग्यपूर्ण पूर्व तरीके से जीवन को खतरे में डालने वाले विस्फोट करने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। 1929 में उनके सहयोगियों सुखदेव, किशोरीलाल और जय गोपाल को लाहौर और सहारनपुर में बम कारखाने स्थापित करने के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। जैसे जैसे मामले की जांच आगे बढ़ रही थी, पुलिस ने सॉन्डर्स की हत्या, असेंबली बमबारी और बम निर्माण के बिंदुओं को जोड़ा। भगत सिंह, जो स्वयं को राजनीतिक कैदी मानते थे, अन्य लोगों के साथ यूरोपीय और भारतीय कैदियों के बीच भेदभाव पर ध्यान देते थे। राजनीतिक कैदियों ने भोजन, कपड़े, प्रसाधन सामग्री और अन्य स्वच्छ आवश्यकताओं में समानता के साथ साथ पुस्तकों और दैनिक समाचार पत्र पहुँच की मांग की। सिंह ने अन्य कैदियों के साथ भूख हड़ताल की। सरकार की ओर से हड़ताल तोड़ने की नाकाम कोशिश की गई।
भूख हड़ताल की देशव्यापी लोकप्रिय के साथ सरकार ने लाहौर षड्यंत्र केस को आगे बढ़ाने का फैसला किया। सिंह को लाहौर की बोस्टल जेल में लाया गया और मुकदमा 10 जुलाई 1929 को शुरू हुआ। 23 मार्च 1931 को शाम 7:30 बजे सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी दे दी गई थी।